9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच की बात है। इतने में ले गए, मार दिए, मार के ले गए, जला दिए। चमड़ी झूल झूल ऐसे ऐसे लटक गए, करिया करिया। और चुतरवा पे एकदम काला हो गया रहा, कुल लटका रहा है। हाँ, पुतवा कुल एकदम जर गया रहा है, ऐसे लाल भर रहा है ऐसे। और स्प्राइट का बोतल है 1 लीटर का, उसमें डीजल ले गए थे कि पेट्रोल ले गए थे। आधा उनके शरीर पे छिड़क के जलाए हैं, और वो बोतल जो है आधा जल गया था और आधा पेट्रोल और आधा बोतल बचा हुआ है। चमड़ा झूलत रहा, उसे लटका रहा है चमड़ा, चुतरे उतरे पर कुल चमड़ा झूल गया रहा। और ये आगे जवन बाटे है कुल जल के है इतना रहा, और यही पैसे हाथ धरा हुआ रहा। कानून कहाँ घुसखोर है, रुपया भर दे भाई, कानून हमारा है। हाँ, ऐसे बोलते थे। और है डीजल रहा, पेट्रोल रहा, कार रहा, ऐसे ही जौन बाटे है फिर बाटल रहा हरियर का, उनके लगे वही में ले गया रहे, बटलों में जग जर रहा। किसने बताया कि पेट्रोल डाल के जलाया गया उनको? अरे थाना पुलिस जब सब लोग जब जुटे तो वो देखे, वही उठाए पुलिस लोग। जौनपुर जिले के थाना क्षेत्र तेजी बाजार का एक गांव है कान्हापुर तरहरिया, वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ के रहने वाले थे अशोक मिश्रा, जिनकी बीते दिन अधजली उनकी शरीर मिलती है। बताया जा रहा कि चेहरे को छोड़कर बाकी पूरी शरीर यहाँ जली हुई थी, और घर से पीछे तकरीबन 200 मीटर दूरी पर यहाँ पर नाला है। बताया जा रहा कि वहाँ पर उनकी शरीर मिली थी। अब किसने उनके साथ ऐसा किया, जबकि उनकी उम्र जो बताई जा रही है लगभग 70 वर्ष बताई जा रही है। उस वृद्ध व्यक्ति के साथ किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन ऐसा किया उनके साथ? किसने किया ऐसा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को ऐसे जिंदा जलाकर छोड़ दिया वहाँ पर? अभी वो इस दुनिया में नहीं है। आप देखते होंगे हमारे देश में लगातार अपराध हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे देश की सरकार अपराध मुक्त सरकार बताती है, अपराध मुक्त करने आई थी, लेकिन क्या लगता है कि हमारे देश में अपराध रुक रहा है? आए दिन गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर पता नहीं किस नींद में सोया है, और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। ये उनका परिवार है अशोक मिश्रा जी का। उनका नाम अशोक मिश्रा था। हाँ। उनसे क्या किसी की दुश्मनी हो सकती है जो उनके साथ ऐसा किया गया? दुश्मनी तो हमारे ख्याल से किसी से नहीं रही, लेकिन दुश्मनी अंदर से रही तभी ऐसा हुआ ना, दुश्मनी रही जरूर। अच्छा, कब आप लोगों को पता चला कि उनके साथ ऐसा किया गया, उनको जला दिया गया है, जलाकर मार दिया गया है? क्या करने गए थे वो खाएन पियन, खटिया बिस्तर लगाएं, मच्छरदानी लगाएं, उलर गए। हम गांव में चले गए, सोहर गावे गए, मंगल। अच्छा, मंगल गाने में गई थी। उसी समय उधर मैं गई, इधर लोग उनको ऐसा कर दिया। अच्छा, खा पी कर रात में हो गए थे? 8 बजे। 8 बजे रात में? 8 बजे, 8:30 बजे, जो यही समय रही। हम पढ़ी लिखी नहीं हो साहब, उनके इतना हमें ख्याल में 8, 8:30 समय। हाँ, जो भी समय रहा हो, खाकर वो डेली की तरह ऐसे चले गए बाहर घूमने? हाँ, बाहर घूमने ना गए, वो सोवा रहे। अच्छा, बिस्तर दरवाजे पर? हाँ हाँ, वही। अच्छा, वो यहाँ पे सोए हुए? हाँ, यहाँ पर हमारी दौरान थी। हाँ। वो बगल में मेरा ककिया ससुर से जो जेल में गए थे, वो और मेरी दौरान, ये दोनों जवान बाटे है। अच्छा, वो यहाँ पर सोए हुए थे, तो अब 70 साल की उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर वहाँ कैसे वो पहुँच जाते हैं? हमको मालूम नहीं। हम तो गाना गावे गए रहे सोहर। अब यहाँ काब है का ना है के उठवाए समय जाते मान उनका उठवाए कि कुछ लेट फास्ट उठवाए, हम आवत है तो बिस्तर पर नहीं है। अच्छा, नहीं। आप यहाँ पे नहीं, जब आई तो यहाँ पे नहीं मौजूद नहीं थे, मौजूद नहीं थे। फिर आप लोगों ने क्या किया? पूरे गांव में हेरे लगे, पूरा गांव देश हेरे, इनारा कुआं हेरे, अगल बगल हेरे, बाग बगीचा हेरे, बांसे कोटिक लगे हेरे कि कतम हो के जाने कि कोनो बेसिस में ले गया हो, और हमें मिल जाए तो हमें घरे ले चले। लेकिन हमें कहीं वो दिखाई नहीं दी। हेरते हेरते हम एकदम हदास जब हो गए तो हम बैठ के रोने लगी, रो लगे। अब हम बैठ के रोवत ही मक्खी रात रो के बिताए, तब से कान्ही पानी आई है। आनी पानी आएगी, जैसा बारिश होत वो जितना ही बारिश होत उतना ही हम रोवत है। जितना ही बारिश पानी गिरे था उतना ही हमारा आंस गिरे था।
हम कहते ही हरे राम तू कहाँ आया है, सब तो अपने अपने घर में, तू कहाँ आया है, कहाँ भी इज्जत है, हमरे लगाना आई कहाँ भी इज्जत है। बारिश बंद भाई 5 बजे फिर रात लाइट लेके निकल गए। हम कहाँ से करता हूँ, देखे है नाला जाई देखी आई, और जहाँ जलावा रहन उसके बगल इनारा इनारा उनारा सब कुछ मैं देखा। वहाँ पे ना ऐसा ना गया रहा, वो ना रहे। जब 5 बजे रात जात है तो वहीं जलाए के छुटा रहें। हम नाला देखे जात रहे, देखा था वहीं बगल में जलावा रहें। हम कहे कुत्ता मरा पड़ा बा, हम कह रे राम है कुत्ता मरा पड़ा बा, रतियम कुत्ता ही हमारी क्या है, लगे जाता ही देखता ही तुम्हारा आदमी। हम कहा अरे राम हो इनके साथ में काव है प्रभु, अरे कितनी बड़ी दुश्मनियाँ साधे से राम। अरे राम अब हम अपने करे जवाब तउआ धरता ही चलता ही गांव भर हम कहब कैसे ऐसे मेरे आदमी के साथ बा, अब पूरा सब झूठ के चला देखा का सही है का गलत है, पूरा गांव का आदमी आए। अच्छा, आप वहाँ वैसे जिस हालत में वो थे उसी तरीके से छोड़ के आप बुलाने लगे? हाँ बुलाने लगे। हम का कह सके थे वहाँ पर, उनका छुए हुए ना आए, बस वही देख के वहाँ से बौखला के भगे। पूरे गांव में हम सनेस दिया, सनेस दिए के बाद रात में एकदम पुलिस बुलाए रहे। अच्छा, पहले हमें ये बताइए, आप जब वहाँ पहुँचती हैं आप देखती तो कितना लगभग वो जल चुके थे? वो जल के बुत चुका रहन, बारिश भई रही ना, बारिश से एकदम बुत गया रहन, पानी तब जलत ना। क्या क्या पहने थे वो पहने रहन सांडो गंजी उज्जर के रही, और नीचे चड्ढी रही वह उज्जर इनके रही। ओकरे बाद उज्जर के गमछा लपेटे रहन, यह इतना वो पहिरत रहन, लपेट के गए रहन यहाँ से कि कान्हे बधाई के गए रहन कि मुँहे बधाई के गए रहन कि लोग उन्हें उठाए घेराए के ले गए रहन। एक हम ना बता सके हम रहे नहीं। जब आप ही प्रत्यक्षदर्शी पहली बार आप ही ने उनको देखा था, तो मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप उनको देखी तो मतलब कपड़े उपड़े सब जल चुके थे? कितना? कुछ नहीं बदन पे, केवल चमड़ा झूलता है और कुछ नहीं, और कुछ चमड़ा खाए केवल देह के झूलत रही। कतौ लाल हो गया रहा, कतौ सांवरपन वैसे चमड़ा झूलत रहा, वैसे लटका रहा चमड़ा, चुतरे उतरे पर कुल चमड़ा झूल गया रहा। और ये आगे जवन बाटे है कुल जल के है इतना रहा, और यही पे से हाथ धरा हुआ रहा, वही पे हाथ उनके रखा रहा, पेशाब के रास्ते की जगह पे वही हाथ रखा हुआ रहा उनका, और एक हाथ ऐसे पर रखा था। लोग रखे थे कैसे रखा, यानी पूरा शरीर जल गया था, चेहरा बचा था? इतना बचा था। अच्छा, इतना मतलब चेहरा बचा हुआ था, बाकी शरीर पूरा जल? हाँ जली रहे, वही से पहचान में आई कि हमारा आदमी है। तब आप पूरे गांव वालों को बुलाते हैं? हाँ पूरा गांव तो भूल गया। तब फिर जौन बाटे है एक गाड़ी पुलिस आयन, ओकरे बाद तो बड़े दरोगा छोटे दरोगा सब, ओकरे बाद फिर दूसरी गाड़ी आई। ऐसे सब आते जाते पूरा हमारा हिरान उद्यान एहर का हिरान, हमारा पूरा गांव सब पूरा समाज सब क्षेत्र एक भैन वही में रोवत है, वही में दौड़त है, वही में रोवत है, वही में दौड़त है, वही में भागत है। हमारे ऊपर यही बित्या, हम यही की है। फिर पुलिस वहाँ से शरीर को उनको लेकर चली जाती है पोस्टमार्टम के लिए? हाँ लेके हम कहा भाई हमार कुछ परिवार आवत है ना आवे दे, नात रिश्तेदार जे कहे आवे कर आयन, ओकरे बाद वो जगह से तो ओकरे बाद मिट्टी उठी उनका। अच्छा, आप जब पुलिस लेके तब आन तब उनका लेके गए। आप वहाँ जाती देखती ऐसा किस चीज़ क्या चीज़ उनके ऊपर डाल के उनको जलाया गया था? कुछ जैसे उनके ऊपर जौन बाटे है डीजल रहा, पेट्रोल रहा, का रहा, ऐसे ही जौन बाटे है फिर बाटल रहा हरियर का उनके लगे, वही में ले गया रहन, बटलों में जगह रहा, और वह बाटल रहा। हमारे आदमी की चप्पल ऐसा समकिया के रखा रहा कि घोड़े में पहने वो न रखे। इतना बढ़िया इतना विधिवत सजा के और समकिया के रखा रहा। हाँ यानी कुछ वह बाटल वगैरह रखा रहा, बोतल पानी वाला नहीं पेट्रोल वाला पानी लेके ना गया। अच्छा, उसमें कैसे पता चला? आप लोगों ने सूख कर देखा पेट्रोल था डीजल था? और जब सब लोग आए थाना पुलिस वाले आए वो देखे, हम कुछ देखा ना, खाली लम्बे से देखे, हम ओकरे लगे गए ना। तो किसने बताया कि पेट्रोल डाल के जलाया गया उनको? अरे थाना पुलिस जब सब लोग जब जुटे तो वो देखे, वही उठाए पुलिस लोग। यानी कुछ उनके ऊपर खरपतवार नहीं, बस वही सीधे कुछ नहीं, केवल जवान बाटे वही, मतलब सीधे पेट्रोल छिड़क के उनको जला दिया गया? हाँ उनका माचिस मारा रहा।
और पूरी शरीर जल गई थी, केवल यही गला से ऊपर इतना बचा था। इसी वही बारिश को जस बच गया और रामायण कहत रहन और सत्य ब्राह्मण रहन, भक्ति वाला ब्राह्मण रहन, इसलिए पानी और बारिश उनके कर्म से आ गया। बारिश भई रही न बारिश होत ना, उनका बचावे वे ऊपर वाले कृपा की ही रहन। हाँ। लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए ऊपर वाले। ऊपर वाले यह इतना बचान कि उनकी शरीर पूरा जल नहीं पाए। बारिश हुई गई थी, बारिश हो गई तो बुझ गई आगे, शरीर मिल गई उनका। अच्छा माता जी, पूरा एकदम शरीर चमड़ी सब पूरा एकदम चमड़ी झूल गई रही, चमड़ी झूल ऐसे ऐसे लटक गई रही, करिया करिया। और उतरवा पे एकदम काला हो गया रहा, कुल लटका रहा। हाँ, पुतवा कुल एकदम जर गया रहा, ऐसे लाल भर रहा, ऐसे कुल जलाए जाए क्यों दर्द ना आई। ऐसा दुश्मन हमारे लपटिया गए कि उनके दर्द ना आए कितना बदे, खाली यही आबादी के हमार जमीन ले बदे। अच्छा, मतलब ये पारिवारिक कुछ विवाद है? पारिवारिक विवाद परिवार कुल की है नहीं है। हाँ। परिवार हमारे देवरान लक्ष्मी नारायण हमारे अजिया ससुरे का भाई के लड़किया लक्ष्मी नारायण है। हाँ। हमारे ससुर के बाप के भाई के लड़किया लक्ष्मी नारायण है। और हमारे देवरान शकुंतला है, राजकुमार के औरत। और इनका लड़किया चंद्रेश है बम्बई से। ये पूरा इनकर हाथ है, इनकर जवान बाटे है पूरा सपोर्ट धने से भले से। ये कहे थे कि हम 4 लाख रुपया इन्हें दोनों आदमी के मारे बदे और गुड्डू के मारे बदे, हमारे बड़े लड़किया के 3 जने के जान से मारे बदे हम 4 लाख रुपया रखे हैं। अच्छा, ये जिसके ऊपर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ये आप ही के परिवार के हैं? ये हमारी सगी देवरान थी। अच्छा। मैं शादी कराई थी इसकी। हाँ, हमारी लगाई फुलवारी है इसकी। लेकिन जरा समझ हम ना आएंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? 70 साल के वो थे, उनके क्या लगते थे उनके? हम जेठान यही, वो देवरान यही। नहीं, जो अशोक मिश्रा जी, वो हमारा आदमी है, जेठ लगते थे। उनके जेठ लगते थे। उनका जेठाऊ तो है। उनसे 70 साल की उनकी उम्र हो गई थी, उनके जेठ लगते थे, उनसे क्यों इतनी दुश्मनी? उनको हमसे झंझट कर रही है जमीनिया के बारे में। अच्छा, जमीनिया ये जो पीछे वाली है, ये कुल जमीन बाय है, ये सब मकान के सोझे देखा, ये सब जितनी बा यही बनाए हैं यहाँ। अच्छा। एक बनवत नहीं तब रोके। अच्छा, ये जो पीछे घर है आपका है? तू अपने शेयर पे चला, हमार शेयर ये पुराना मकान है। अच्छा। इसमें पार्टीशन पड़ा हुआ है। पहले हम लोग उधर रहते थे, ये लोग बोले तुम लोग उधर हो जाओ और हम लोग इधर रहेंगे, तब हम लोग उधर चले गए, तो उसके लिए भी ये लोग लफड़ा किए। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका घर कौन सा है? यही घर है, एक ही घर में हम दोनों रहते हैं। ये उनका है, वो हमार है। ये सदरी मोहार ली है। अच्छा, ये जो पीला वाला लुगा लगा हुआ है आपका है? हमार है। और इधर लाल वाला जो लगा हुआ है उनका है? हाँ, उनका है। वो सदरी मोहार रहा, कहाँ हम सदरी मोहारे गोरी रहे। अब हमें कहें तू ओहर हो जा, ओहर के कुल ले जा। तो ये सब बाद में ये जौन लक्ष्मी नारायण हैं, ये कहें वो बहुत कीमत की ज़मीन है, रोड की है, इसीलिए ये लोग बदल गए। कहें इधर ही मिलेंगे, उधर ही मिलेंगे, इधर ही मिलेंगे, उधर ही मिलेंगे। आप उनकी क्या हैं? बेटी। अशोक मिश्रा जी की बेटी है उनकी। हाँ। ये हमें बताइए, उनको मारने के पीछे क्या, उनको मार कर इसके जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया, उनको मारने के बाद वो जमीन उनको मिल जाएगी? बार बार बोल रहे थे हम मार के ले लेंगे, हम सबको मार के लेंगे, सब मेरा है। आबादी की ज़मीन तो किसी की नहीं होती है, जो उसके मौके पे है उसी की होती है। सामने है अगर आपके जो उसी का हो जाता है कि भाई इनके बोलते थे उधर चले जाओ, उधर का तुम लोग ले लो, इधर का हम लोग ले लेंगे। हम लोग उधर चले गए, फिर लफड़ा हुआ, ये लफड़ा बढ़ाया। ये कौन है? लक्ष्मी नारायण। हमारे तो उसने बोला कि नहीं, उधर रोड की साइड ज़मीन अच्छी है। तो मेरे तीनों लोग सब लोग एक ही घर के मिले थे। तो मेरे पिताजी बोले ठीक है, अगर उधर जाने से लफड़ा हम इधर आ रहे हैं। फिर हम लोग इधर आ गए। 1 महीना हुआ है इधर आने को। इधर आते ही इनको मार दिए। आए पे बहुत तकलीफ हुई है। हम कहा हमारा मौका छोड़ दे, अपने मौके पावे। ये यानी सारी विवाद जो है उसी आबादी की जमीन के लिए? आबादी की जमीन के नाते, और सब कराए वाला लक्ष्मी नारायण है। ये तीनों एक है। अच्छा। लक्ष्मी नारायण, चंद्रेश मिश्रा, शकुंतला। शकुंतला है, ये तीनों एक है। शकुंतला है। फिर प्रशासन यहाँ पर किसी को, जिसके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया था कि इन्हीं लोगों ने मारा है इनको, अशोक मिश्रा जी को, प्रशासन को ले गई? हाँ, ले गई, उठा कर ले ले गई।
अब यहीं पे वो लोग लेटे हैं, मेरी चाची उधर, मेरे बाबा लेटे हैं, मेरे पिताजी वहाँ पे लेटे हैं। अगर कोई लेके गया, इतना तो होना चाहिए कि कोई लेके जा रहा है, और 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच की बात है, इतने में ले गए, मार दिए, मार के ले गए, जला दिए। यहाँ से तकरीबन कितना दूरी होगा जहाँ पे 200 नाला वाला है बता रहे? हाँ, बाजू में नाला है, ऊपर कुआं है, उसके नीचे थोड़ा खेत जो है वो खाली है, तो जो इनारा है ना उस पे सब कुछ जमा हुआ है, और ऊंचा है, खेत नीचे खाली है, वहीं जला दिए। मतलब अगर जला देंगे तो इधर आड़ है, कोई दिखेगा नहीं, वहीं नीचे जला दिए ये लोग। और स्प्राइट का बोतल है 1 लीटर का, उसमें डीजल ले गए थे कि पेट्रोल ले गए थे, आधा उनके शरीर पे छिड़क के जलाए हैं, और वो बोतल जो है आधा जल गया था, और आधा पेट्रोल और आधा बोतल बचा हुआ है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, इतने बेरहमी से हमारे पिताजी को मारे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। और मेरे पिताजी बहुत सीधे थे, उनके किसी से दुश्मनी वो एक पुजारी थे, रामायण कीर्तन कहते थे, हाँ, बहुत सीधे स्वभाव के थे। हमारा नहीं तो पूरे क्षेत्र में जाके घूम के पूछ लीजिए, वो बहुत सीधे इंसान थे। अच्छा, क्या माता जी एक मिनट, क्या लगता है उनको यहाँ से उठा कर ले जाया गया है कि वो खुद वहाँ पे गए हुए थे किसी जैसे बाथरूम के लिए, या किसी तरह से वहाँ पहुँचे और वहाँ पे इस तरीके से किया गया? अब हमें तो ये नहीं मालूम है, हमें ये भी लग रहा है कि यहाँ से उठा के ले गए हैं। और 70 साल उनकी उम्र हाँ, वो पतले दुबले से थे, बहुत शरीर में ताकत नहीं थी, पतले दुबले से थे। उठा के ले गए होंगे या तो बुला के ले गए, कोई बुलाया होगा, वो चले गए होंगे। अच्छा, उस वक्त आप लोग कहाँ पे थी? बेटे उटे हैं आपके, भाई हैं आपके? हाँ, सब बाहर थे। अच्छा, कोई अभी यहाँ पे नहीं है? सब आ गए, सब बहु लोग हैं। अच्छा, शाम को बड़े भैया आए, सुबह छोटे भैया आए। अच्छा, अक्सर रात को जाया वाया करते थे आसपास? कहीं नहीं जाते थे वो, कहीं नहीं, किसी के घरे उनको 7:30, 8 बजे तक वो बिस्तर पे अपने हो जाते थे, वो कहीं जाते नहीं थे। और कहीं भी जाते हैं तो माता जी को बता के जाते थे, हम यहाँ जा रहे हैं, आएंगे अभी। मेरी माँ गई गाने, और इधर ये लोग, और मेरी चाची को भी निमंत्रण था लेकिन वो नहीं गई। अच्छा, उनका भी निमंत्रण था गाने के लिए, वो नहीं गई। शादी होती थी? नहीं, लड़का हुआ था। अच्छा, अच्छा, वहाँ गाने जाना नहीं था, जाती वहाँ पे? जाना था, उनको भी बोले, नहीं गई। हाँ, और शक नहीं, ये सच है कि इन्हीं लोगों ने मारा है, और हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमें गुजारिश है कि हमें इंसाफ दे। अब आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों को लेकर लोग मार दे रहे हैं, किसी को गोली मार दे रहे हैं, किसी का गर्दन काट दे रहे हैं। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, बताइए। अभी अशोक मिश्रा जी तो नहीं है दुनिया में, क्या किसी को मार कर आप उसकी ज़मीन ले सकते हो? कभी नहीं। इस तरीके से तो आप लोग भी बर्बाद हो गए, एक ज़िंदगी गई, लेकिन अब आप लोग की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जब ऐसा कोई काम करता है उस समय तो उसको समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में उसको समझ में आता कि हमने कितना गलत किया। क्या उस आबादी की ज़मीन को अशोक मिश्रा जी को मार कर आपको मिल जाएगी? कभी भी मार झगड़े से, किसी को मारने से किसी भी मसले का हल नहीं होता है। प्रेम से बैठकर बातचीत करके आदमी, जब आप ही एक ही परिवार के सभी लोग थे, लेकिन फिर भी देखिए उस व्यक्ति को बता रही हैं कि पेट्रोल डालकर उसको ज़िंदा जला दिए। बताइए वो व्यक्ति कितना तड़प रहा होगा उस समय, शरीर में जान नहीं, पतले दुबले थे, भाग भी नहीं पाते, लेकिन उनको दर्द उस समय कितना हुआ होगा। अगर किसी कोई जिंदा है इस तरीके से उसके साथ किया जाए तो बताइए कितना दर्द हुआ होगा उसको। अभी प्रशासन यहाँ पर आई, फिर उनको कितने लोग को ले गई है यहाँ से? 2 लोग को। किसको किसको? शकुंतला को और लक्ष्मी नारायण को। लेकिन असली मुजरिम चंद्रेश मिश्रा अभी वो बॉम्बे में है। अब बॉम्बे से अब हमें गुजारिश है कि उनको पकड़े, जल्दी से जल्दी पकड़े, और पकड़ के उनको सामने लाया जाए। क्या नाम बताएं उनका? चंद्रेश मिश्रा। चंद्रेश मिश्रा मुंबई में बैठ के कैसे सब? अरे हम फोन से हमेशा बोलते थे, जब भी आते थे तब भी बोलते थे कि हम तुमको, सब लोग को तुमको मार के सब ले लेंगे, जब तुम नहीं रहोगे तब तो ले लेंगे। हमेशा धमकी देते थे। यानी कि सबको मार कर ख़त्म कर देना चाहते हैं, फिर ले लेना? हाँ, ले लेना चाहते थे। इसके बाद फिर किसी को मार सकते हैं, इसलिए हमको गुजारिश है कि कानून इनको कार्यवाही सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे। बताइए, ऐसी भूख है लोगों को
बताइए, एक परिवार को खत्म करना चाहते हैं। जे जबर पर है ले ये नंगाई में जबर हैं और ये जबर जो लड़ झगड़ के जीत लेगा वही ले लेगा। हमारे पास पैसा है, हम 4 लाख 8 लाख 10 लाख लगाएंगे, लड़ेंगे। हम लड़ने के लिए पैसा रखे हैं। धमकी देते थे, मार के पैसा लगा के हम जीत लेंगे। कानून क्या करेगा? कानून कुछ नहीं करेगा, ऐसे बोलते थे। कानून कहाँ घुसखोर है, रुपया हाँ। दे देब हम। कानून कहाँ घुसखोर है, रुपया भर देबै, कानून हमारा है। हाँ, ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। घुसखोर है, कानून घुसखोर है, कानून के हम रुपया भर देबै, कानून हमार कुल सुने, हमारा है। अब ये बताइए, आखिर इतना मनबढ़ लोग क्यों हो जा रहे हैं? जो आरोप लगते हैं शासन प्रशासन के ऊपर कि ऐसे शासन प्रशासन है, ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देते, क्या कहेंगे? कितनी भूख है लोगों के अंदर, पैसे की, ज़मीन की, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। सब कुछ छोड़कर आप भी चले जाओगे यहाँ से। इधर ही भी जमीन। अशोक मिश्रा जी तो नहीं है इस दुनिया में, क्या वो उनको मार दिए आप? क्या वो ज़मीन लेकर गए? एक दिन आप भी ऐसे चले जाओगे, यहीं पर सब छोड़ के चले जाओगे। लेकिन असली धन तो परिवार होता है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। क्या कहेंगे जो जिस प्रकार से हमारे देश में अपराध चरम पर है और हमारे सूबे के मुखिया कहते हैं कि अपराधी भाग गए हैं, अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात करते थे। आए दिन इस जौनपुर की ही घटना ले लीजिए, आए दिन हत्याएं हो रही हैं इसी जौनपुर में। अभी पीछे देखिए कितना बड़ा एक हत्या हुआ, एक दूल्हा जा रहा था बारात लेके और रास्ते में उसको गोली मार दी गई। फिर यहाँ पर देखिए, कमेंट पर भी राय जरूर दीजिएगा, क्या ये सरकार सफल है अपराध रोकने में? धन्यवाद।